₹2,500 की किस्त, 51 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में पैसा ट्रांसफर, राशन कार्ड धारकों को केरोसिन तेल देने का बड़ा फैसला और त्योहार से पहले सरकार का डबल तोहफा। इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे विस्तृत और पूरी जानकारी वाली खबर। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सच आजकल। सबसे पहले बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संचालित मैया सम्मान योजना की 20वीं किस्त आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है और इस बार सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को मिशन मोड में डालते हुए पूरे राज्य में तेजी से ट्रांसफर शुरू कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार लगभग 51 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है और प्रत्येक पात्र महिला के बैंक खाते में ₹2,500 की राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जा रही है। ये ट्रांसफर पूरी तरह पारदर्शी और सीधे लाभार्थी के खाते में हो रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की बिचौलिया प्रणाली समाप्त हो जाती है। इस भुगतान की शुरुआत झारखंड के लोहरदगा जिले से हो चुकी है, जहां हजारों महिलाओं के खाते में पहले ही राशि पहुंच चुकी है और जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। अब अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है। आज बैंक खुलने के साथ ही कई जिलों में ट्रांजैक्शन प्रोसेस तेज हो गया है, यानी जिन लाभुकों के खाते और दस्तावेज पूरी तरह अपडेट हैं, उनके खाते में किसी भी समय राशि पहुंच सकती है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि रामनवमी से पहले हर पात्र महिला के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए, ताकि त्योहार के दौरान किसी भी बहन या बेटी को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि जिला प्रशासन से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। अब बात करते हैं कि किन कारणों से कुछ लोगों के खाते में देरी हो सकती है। तो ध्यान से समझिए, अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, डीबीटी सेवा सक्रिय नहीं है या केवाईसी अधूरी है, तो आपके भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत अपने बैंक खाते की स्थिति जांच लें और आवश्यक सुधार कर लें। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी घोषणा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को देखते हुए एक अहम निर्णय लिया है। अब झारखंड में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और कई जगहों पर गैस सिलेंडर की उपलब्धता में दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी घर में खाना पकाने की समस्या न हो और प्रकाश व्यवस्था भी प्रभावित न हो। आंकड़ों के अनुसार पूरे झारखंड राज्य में लगभग 9,72,000 लीटर केरोसिन तेल का वितरण किया जाएगा, जिसमें धनबाद जिले के लिए 72,000 लीटर का विशेष आवंटन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 48,000 लीटर और शहरी क्षेत्रों के लिए 24,000 लीटर की आपूर्ति निर्धारित की गई है। राशन कार्ड धारकों को पहले से ही प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल, गेहूं और नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं मिलती रही हैं और अब केरोसिन को शामिल किए जाने से यह सहायता और भी मजबूत हो जाएगी। यानी जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें अब बहुआयामी सहायता मिलने जा रही है। अब वापस चलते हैं मैया सम्मान योजना की ओर। सरकार इस योजना को केवल नकद सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में महिलाओं को बकरी, बतख और सूअर जैसे पशुधन अनुदान पर दिए जा रहे हैं, ताकि वे छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू कर सकें। इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि वे आर्थिक रूप से सशक्त भी बनेंगी। इन योजनाओं के तहत आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है और बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। इसके साथ ही आने वाले समय में नई योजनाओं की भी तैयारी की जा रही है, जिनमें संभावित मैया बलवान योजना का नाम सामने आ रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार और आर्थिक सहायता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि इस योजना की आधिकारिक घोषणा अब भी बाकी है, लेकिन तैयारियां तेजी से चल रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी। गैस सिलेंडर और सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जी कॉल और मैसेज का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठग बेहद चालाकी से लोगों को झांसे में लेकर उनकी बैंक डिटेल्स, ओटीपी और व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
कई मामलों में देखा गया है कि लोगों को यह कहकर कॉल किया जाता है कि आपका गैस सब्सिडी या योजना का पैसा अटका हुआ है और उसे जारी करने के नाम पर उनसे गोपनीय जानकारी मांगी जाती है। सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक या फर्जी मैसेज पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। किसी भी स्थिति में अपनी बैंक डिटेल्स, ओटीपी या आधार संबंधी जानकारी साझा न करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की शंका होती है तो सीधे अपने नजदीकी बैंक शाखा, गैस एजेंसी या अधिकृत सरकारी कार्यालय से ही संपर्क करें। याद रखिए, सतर्कता ही सुरक्षा है। एक तरफ मैया सम्मान योजना की किस्त महिलाओं के खातों में पहुंचकर उन्हें सीधी आर्थिक राहत दे रही है। दूसरी तरफ राशन कार्ड के माध्यम से चावल, गेहूं, नमक के साथ अब केरोसिन तेल की सुविधा भी सुनिश्चित की जा रही है। और तीसरी ओर स्वरोजगार और पशुधन अनुदान जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो सरकार एक समग्र और बहुस्तरीय मॉडल पर काम कर रही है, जहां सीधी आर्थिक सहायता, खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसर तीनों को एक साथ जोड़कर लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। यह केवल सहायता नहीं बल्कि दीर्घकालिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पहल है। अब आपकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज पूरी तरह अपडेट रखने होंगे, चाहे वह बैंक खाता हो, आधार लिंकिंग हो, डीबीटी की स्थिति हो या केवाईसी की प्रक्रिया, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी तकनीकी कमियां ही बड़ी योजनाओं के लाभ में रुकावट बन जाती हैं। इसलिए समय रहते इन सभी चीजों की जांच और सुधार करना बेहद आवश्यक है। और अंत में, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी, सटीक, गहराई से विश्लेषित और पूरी तरह भरोसेमंद जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे, हर योजना, हर अपडेट और हर जरूरी खबर आप तक बिना देरी पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर साझा करें, क्योंकि जागरूक नागरिक ही अपने अधिकारों का सही और पूरा लाभ उठा पाते हैं। और सही समय पर मिली सटीक जानकारी ही आपको हर अवसर के लिए तैयार रखती है। फिलहाल इस विस्तृत, विश्लेषणात्मक और विशेष रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए, अपडेट रहिए और सबसे जरूरी, सतर्क रहिए।